नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी ने 2014 चुनाव से पहले वादा किया था कि वो विदेशों से इतना काला धन ले आएंगे कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए तो ऐसे ही बांट देंगे, ऐसे ही। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। लोग इंतजार कर रहे थे कि यह पैसा अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। तो सुनिए, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। पूरी नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो मोदी जी ने खत्म कर ही दी है। हर नागरिक के खाते में औसतन 1,37,583 रुपए और 33 पैसे आ चुके हैं। फिर से नोट कीजिए, 1,37,583 रुपए और 33 पैसे। मतलब हर नागरिक को मोदी जी ने एक झटके में भारतीय मानकों के हिसाब से गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया। आपने अपना बैंक खाता चेक किया क्या? अच्छा ठहरिए, आपके खाते में नहीं आया होगा, क्योंकि मोदी जी ने भारत के नहीं, सेशल्स के नागरिकों के खाते में औसतन 1,37,533 रुपया भेजा है। ये गड़बड़ है बाबा। हम जानते हैं यहां आपके दो सवाल होंगे। पहला तो ये कि सेशल्स किस मछली बाजार का नाम है, और दूसरा ये कि मोदी जी सेशल्स वाले को इतना रुपया क्यों देंगे। तो इसका जवाब है एक झंडू पुरस्कार के लिए। मैं झंडू के साथ बाम जानबूझ कर नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि बाम से दर्द दूर होता है, लेकिन मोदी जी ने तो दर्द दिया है, ऊपर से झंडू वाले मुकदमा भी कर देते हैं। सेशल्स के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि कैसे मोदी जी ने एक झंडू पुरस्कार के लिए सेशल्स के हर नागरिक के खाते में औसतन 1,37,000 रुपए यूं ही डाल दिए हैं, यूं ही। इसे समझिए। खबर तो पढ़ी ली होगी आपने, मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान। यह सम्मान जानते हैं हम लोगों को कितने का पड़ा है? नहीं, मतलब लाख, 2 लाख या 10-20 करोड़ की बात नहीं है। 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खजाना लुटाया गया है इस टुटपुंजिये सम्मान का आभार जताने के लिए। और यह पैसा कोई मोदी जी अपनी जमीन जायदाद बेचकर नहीं ले आए थे, या भाजपा ने अपने फंड से नहीं खर्चा किया था। राम मंदिर के हिंदू डकैतों ने भी नहीं दिया है, हमने और आपने दिया है अपनी जेब से। बहुत ही जबरदस्त खबर है। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। नहीं, इसमें देश को मत लपेटिए मोदी जी, क्योंकि आपने अपने हर्ष के लिए इस गरीब देश के लोगों की जेब काटी है। देखिए, सेशल्स भारत से लगभग 3,500 किलोमीटर दूर अफ्रीकी महाद्वीप का एक टुन्नू सा देश है। नहीं, राम मंदिर का चंदा चोर डकैत टिन्नू यादव नहीं, जो चंपत राय के लिए काम करता था। टुन्नू मतलब छोटा, इतना छोटा कि दिल्ली के एक वार्ड में भी कई सेशल्स समा जाए। कुल आबादी इस देश की 1.25 लाख से भी कम। इससे ज्यादा हर साल इंडिया गेट पर 15 अगस्त की परेड देखने के लिए लोग जमा हो जाते हैं। औसतन 3,000 लोग मिलकर सेशल्स में एक सांसद चुन लेते हैं। उस देश का पुरस्कार लेने के लिए नरेंद्र मोदी दौड़े दौड़े पहुंचे। दौड़े दौड़े का मतलब यहां मुहावरे से नहीं है, सचमुच में दौड़े दौड़े। इसके बारे में भी आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले जरा पुरस्कार की कीमत सुन लीजिए। 9 फरवरी 2026 को सेशल्स के राष्ट्रपति हरमिनी दिल्ली आए थे। उस बैठक में नरेंद्र मोदी ने 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 17.5 करोड़ डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी सेशल्स के लिए। रुपए में इसका मतलब होता है 1651 करोड़ रुपए। अगर इस 1651 करोड़ रुपए को सेशल्स की कुल आबादी से भाग देंगे, जो कि लगभग 1,20,000 है, तो हर नागरिक के हिस्से में आते हैं पूरे 1,37,583 रुपए और 33 पैसे। वैसे एक बात बताऊं, पता नहीं सेशल्स में नरेंद्र मोदी को शर्म आई या नहीं, लेकिन आपको जरूर आ जाएगी। सेशल्स में प्रति व्यक्ति आय है
17,670 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष, यानी लगभग 16.5 लाख रुपए सालाना। हर आदमी 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है, 1.25 लाख से भी ज्यादा। और भारत में प्रति व्यक्ति आय है $2810, यानी 2,61,000 रुपया प्रति वर्ष। मतलब 1,20,000 की आबादी वाला सेशल्स का हर नागरिक 140 करोड़ की आबादी वाले भारत के नागरिकों की तुलना में औसतन 6.25 गुने से ज्यादा कमाता है। उस सेशल्स पर भारत का 1651 करोड़ रुपया लुटा दिया मोदी जी ने। उस 1651 करोड़ रुपए के शुक्राने के तौर पर सेशल्स ने मोदी को एक झंडू पुरस्कार थमा दिया है, या कहिए नरेंद्र मोदी के लिए ही इस झंडू पुरस्कार की स्थापना कर डाली गई। देखिए, इस पुरस्कार का नाम है गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, बोले तो नीले क्षितिज का अभिभावक। कमाल की बात तो यह है कि इस पुरस्कार की स्थापना ही मोदी को पुरस्कार मिलने से केवल 4 दिन पहले हुई है। 4। यकीन न हो तो देख लीजिए सेशल्स की संसद का नोटिफिकेशन, कैबिनेट बिजनेस, वेडनेसडे 24 जून 2026, और यह जारी हुआ है 26 जून को। साफ लिखा है कि सेशल्स के संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत कैबिनेट ने गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन नाम के पुरस्कार को मंजूरी दी है। और इस नोटिफिकेशन के केवल 2 दिन बाद मोदी सेशल्स की संसद के दरवाजे पर खड़े थे कि जो पुरस्कार बनाया है दे दो, हम आ गए। न मोदी के पहले यह पुरस्कार किसी को मिला है, न मोदी के बाद किसी को देने की घोषणा हुई है। इस पुरस्कार को लेने और देने की जल्दी ऐसी थी साहब कि सेशल्स के भाई लोगों ने मोदी के पुरस्कार पर अपने देश का नाम, लोगो, मोटो सब गलत छाप दिया। इसे ऐसे समझिए कि आप किसी को भारत रत्न दे रहे हो और भारत का नाम ही गलत छपा हो, इंडिया ही गलत छपा हो। मोदी जी के साथ वही वाला कांड हो गया। ये देखिए पुरस्कार पर लगी सील, रिपब्लिक ऑफ सेशल्स लिखा हुआ है। रिपब्लिक और सेशल्स दोनों की स्पेलिंग गलत है, गौर से देखिए। रिपब्लिक में डबल बी छाप दिया, एक ही बी होता है, आप भी जानते ही होंगे। वैसे ही सेशल्स में CSEE छाप दिया, जबकि एक ही ई होता है। इसी तरह देश का लोगो तक गलत है। जो मोदी को दिया उसके नीचे लिखा है फिनिस कोरोनेट ओपस, दूसरी तरफ सही वाला लोगो देखिए, ये ओपस नहीं OPVS है। तो ये कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है भैया जो अपने देश तक का नाम गलत छाप देता है, लोगो तक गलत छाप देता है? तो आप ही सोचकर देखिए कि 1.25 लाख की आबादी वाले देश ने 125 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले देश के प्रधान का सम्मान किया है या अपमान किया है। लेकिन सवाल केवल सम्मान और अपमान का नहीं है, सवाल है कि भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री इतना खलिहर कैसे हो सकता है कि वो 4 दिन पहले बना पुरस्कार लेने के लिए, जिसका सम्मान पत्र तक न छपा हो, भागा भागा 3,500 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है, वो भी 10 साल में दूसरी बार। पहली बार 2015 में सेशल्स गए थे और फिर 2026 में। इसके पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं थी, या कहिए कि वो इतना खलिहर नहीं था जो 1.25 लाख की आबादी वाले देश के झंडू पुरस्कार पर सोचकर भी समय खराब करे। वैसे सेशल्स के नागरिक भारत के नागरिकों से पूछ रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हारे वाले प्रधानमंत्री की कृपा से हमारे खाते में तो औसतन 1.5 लाख आ गए, तुम्हारे 15 लाख का क्या हुआ, कुछ आए तो खबर करना। तब तक हम मोदी जी को देने वाला अगला पुरस्कार सोच के रखते हैं। और हाँ, मोदी जी से कहना दिल छोटा नहीं करना है, इस बार हम लोग सर्टिफिकेट सही सही छापेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।